नमस्कार, द न्यूज़पेपर देख रहे हैं आप और मैं हूं सागर कसेरा। अभी हम मौजूद है प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और आज देख सकते हैं कि प्रदेश की राजधानी के गलियों में सड़कों पे ये दीवारों पे पेंटिंग की जा रही है और जो तमाम जो स्टूडेंट हैं वो इस पेंटिंग को बना रहे हैं, अपने स्वेच्छा से बना रहे हैं और जानेंगे कि आखिर क्यों ये पेंटिंग बनाई जा रही है और इस पेंटिंग बनाने का क्या मकसद है, किस उद्देश्य से इस पेंटिंग को ये लोग बना रहे हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विवेक मिश्रा है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय एमए का छात्र हूँ। क्या कहेंगे आप, ये लोग आज पेंटिंग बना के क्या दर्शा रहे हैं, क्या चीज़ें यहाँ से क्या संदेश दे रहे हैं आप लोग? आज पेंटिंग दो प्रकार की बनाई गई। एक में करप्शन दिखाया गया है, एक में विकास दिखाया गया है। करप्शन जो 17 के पहले का है, 17 के पहले की सरकारों में हुआ है, उसको दर्शा रहा है, और विकास 17 के बाद माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जो हुआ है उसको दर्शा रहा है। और अंतर स्पष्ट है दोनों में एकदम। आखिर क्यों 17 से पहले की जो सरकारें रही हैं उन सरकारों के लोग भी तो कहते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं कि हमारी सरकार में विकास की रफ्तार बहुत तेज हुआ करती थी, मेट्रो सिटी हमने लखनऊ को बनाया, तमाम सौगात हमने लखनऊ को दिया। सिर्फ लखनऊ ही आपके पास विकास करने के लिए था, कानपुर नहीं था, आगरा नहीं था। उत्तर प्रदेश में आगरा, कानपुर, मेरठ नहीं था, उसमें भी तो बीजेपी ने किया। भाई आप एक हाथ को उठाने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे को दबा ना दिया जाए। वो पूरे उत्तर प्रदेश का समग्र विकास होना था। हाँ, उस समय वास्तव में आवश्यकता थी, लखनऊ को आपने बहुत अच्छा कदम उठाया उन्हें से, लेकिन सिर्फ फीता काट देना, उसके बाद किसी ध्यान ही नहीं देना कि विकास कार्य चल कैसा रहा है। वो जैसे पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि वो 12 बजे उठते थे तो 2-3 बजे तक फ्रेश होकर नहा धो पाते थे और फिर जिम का टाइम हो जाता था, और जिम के बाद फिर शाम की बैठकी का वक्त हो जाता था। तो विकास कार्यों में उनको समय ही नहीं मिल पाता था कब विकास करना है। और आज पेंटिंग में स्पष्ट दर्शाया गया, जैसे भाजपा की एक हिंदूवादी छवि बनाई गई है, देख लीजिए मंदिर साइड में, मस्जिद बीच में बनाई गई है। इसमें विकास को दर्शाया गया, मेट्रो, तमाम डेवलपमेंट्स को, उगते हुए सूर्य को दिखाया गया जो आज भारत का और उत्तर प्रदेश का युवा है। आज शिक्षा को सबसे ऊपर रखा गया, छात्रों को दर्शाया गया है कि जब युवा शिक्षित होगा तब युवा आगे बढ़े, तब देश आगे बढ़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की 2047 में जो विकसित भारत की कल्पना है उसमें उत्तर प्रदेश का युवा महती भूमिका निभा रहा है, और 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए हम लोग हर एक कार्य जो हम लोगों से हो पाएगा उसको हम करेंगे। ये बताइए, जो सरकारें हैं, विपक्ष के जो नेता हैं वो तो आरोप लगाते हैं कि इस सरकार में युवा बेरोजगार हो चुका है, इस सरकार में न नौकरियां हैं, न शिक्षा की व्यवस्थाएं हैं, न कोई सुविधा है। सरकार में युवा बेरोजगार नहीं हुआ, जो मंत्री बेरोजगार हो गए, जो विपक्ष में विधायक बने बैठे हैं। युवा बेरोजगार नहीं हुआ है। युवा आज अपनी शिक्षा अध्ययन कर रहा है और जिसके अंदर ताकत है वो नौकरी छीन ले रहा है। उसको मांगने की आवश्यकता नहीं है, उसको पढ़ना है। 500 पद निकलते हैं तो 500 पदों में हमको एक पद खींचना है और हम वो पद निकाल लेंगे, वो हम छीन लेंगे आपसे। किसी सरकारों की आवश्यकता नहीं युवाओं को मांगने की। कहा जा रहा है कि जब से योगी सरकार बनी तब से उत्तर प्रदेश में नौकरियां ही नहीं आई, सरकारी नौकरियों की कमी है, शिक्षा व्यवस्था चरमरा चुकी है यूपी में। 60,000 यूपी पुलिस भर्ती अभी हुई ना, उसके बाद फिर 50,000 पद आ गए। ऐसे तमाम मतलब देखते रहते, 10,000, 15,000, ऊपर से अभी फिर शिक्षक भर्ती आने जा रही है, उसका शायद विज्ञापन निकल गया है। ऐसे तमाम। अब एक बार बताइए, उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ जनसंख्या है लगभग, क्या 25 करोड़ सरकारी पद हैं? अगर उसमें से 5 करोड़ सरकारी पद नहीं उत्तर प्रदेश, तो सबको सरकारी नौकरी देना संभव नहीं। उसके लिए डिजिटल इंडिया के तहत, मतलब जीरो ब्याज के तहत ऐसे तमाम स्टार्टअप के अवसर दिए जा रहे हैं युवाओं को कि आप नौकर नहीं, आप मालिक बनिए। अच्छा, जो आप स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, ये स्टार्टअप कब से शुरू हुआ? स्टार्टअप की भावना जो है, ये स्टार्टअप करने के जो थॉट है, ये स्टूडेंट्स में कब से आया? ये जो कहा जाता है एम्प्लॉयमेंट देना और खुद करना, ये जब से माननीय प्रधानमंत्री 2014 में नरेंद्र मोदी जी बने तब से स्टार्टअप योजना आई है। तब उन्होंने डिजिटल इंडिया पे बात की है, तब उन्होंने यूथ पे बात की है, तब युवा को समझ में आया स्टार्टअप जैसी चीज़ें भी होती हैं। क्योंकि उससे पहले बस सिर्फ भर्ती तो निकलती थी, लेकिन भर्ती में, पुलिस भर्ती में MOI फैक्टर ही सिर्फ दर्शाया गया था। क्योंकि भर्ती, आज जो भर्ती प्रक्रिया हो रही है, खास करके यूपी पुलिस की भर्ती की जो बात कर रहे हैं आप, उसमें क्या चीज़ नज़र आ रहा है आपको? जाति भेदभाव नहीं होता, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी उससे मजहब से लोग आते हैं, सबका सिलेक्शन हो रहा है। जो छात्र पढ़ रहा है, छात्रों का सिलेक्शन। पहले जातियों का सिलेक्शन होता था, जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी, और आज छात्रों का सिलेक्शन हो रहा है।
आज जो भर्ती जो चल रहा है, भर्ती उसमें क्या देख रहे हैं? पारदर्शिता से योगी सरकार में भर्ती हो पा रही है या अभी भी भर्ती का वही दशा है जो पिछले सरकारों में? 100% पारदर्शिता से भर्ती हो रही। हाँ, कुछ अपवाद हैं उत्तर प्रदेश में जो गद्दार छिपे बैठे हैं, बच्चों के भविष्य 10-15 लाख रुपए में बेच दे रहे हैं, क्योंकि हर जगह माननीय योगी आदित्यनाथ नहीं मौजूद रह सकते, हर जगह अमित शाह नहीं मौजूद है। तो इसमें हमारा और आपका भी धर्म बनता है कि पेपर लीक जैसे चीज़ों पर हमको लगाम लगानी चाहिए। लोगों को जो शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षक हैं जिनसे पेपर बनवाया जाता है, जो रट के आते हैं और फिर वो पेपर बेच देते हैं 30-30 लाख रुपए में, उनको शर्म आनी चाहिए कि आप बच्चों का भविष्य बेच रहे हैं 30 लाख रुपए में भारत के। तो बच्चे जान दे रहे हैं उसके लेके, तो उनको उस पर सोचना चाहिए, क्योंकि हर जगह सरकार नहीं मौजूद रह सकती। हम 27 में चुनाव होने वाला है, क्या लगता है उत्तर प्रदेश का युवा, उत्तर प्रदेश का जेन जी इस चीज को कैसे सोचता है, क्या सोचता उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ योगी आदित्यनाथ जी फिर से आ रहे हैं, क्योंकि युवा नेतृत्व ही है योगी आदित्यनाथ, युवाओं का नेतृत्व कर रहे हैं। ये युवाओं से बात जी तो कह रहे हैं हम युवा हैं। पहली सरकार शायद अखिलेश जी से 1 ही साल बड़े हैं योगी आदित्यनाथ जी, मुझे बहुत डीपली जानकारी नहीं है, लेकिन शायद 1 साल बड़े हैं और अखिलेश और राहुल जी से 1 साल छोटे भी हैं। तो युवा वास्तव में जो सन्यासी हो गया है, योगी आदित्यनाथ जी दधीची हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार में अपनी हड्डियों को गला दिए विकास में। क्या लग रहा है 27 का चुनाव जो युवा है वो योगी आदित्यनाथ के साथ जाना चाहता है? 100% सरकार प्रचंड बहुमत के साथ 27 और 29 दोनों बन रही हैं भाजपा की फिर से। पूरा युवा एकदम भाजपा के साथ है। देखिए ये तस्वीरें हैं, उत्तर प्रदेश के विकास को दर्शाया जा रहा है और ये कोई सरकारी प्रचार नहीं है, सरकारी एडवर्टाइजमेंट नहीं है। ये जो बच्चे हैं, ये जो स्टूडेंट हैं, ये अपने स्वेच्छा से बना रहे हैं और यहाँ पर दर्शा रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में विकास का सूर्योदय हुआ है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में बदलाव हुआ है। 2 तस्वीरें देखी जा सकती है, एक इधर जो बदलाव हुआ है और दूसरे तरफ एक जो उस साइड एक तस्वीरें बनी हैं, उसमें दिखाया जा रहा है कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश कैसा था, किस तरीके से गुंडा माफिया और नशे का कारोबार जो उत्तर प्रदेश में था वो फलता फूलता हुआ यहाँ से निकल रहा था। और देखिए तमाम जो यहाँ पे स्टूडेंट हैं ये सभी अपने यहाँ पे बनाए जा रहे हैं पेंटिंग। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ भैया? जी मेरा नाम आलोक है। क्या आप लोग आज ये पेंटिंग बना रहे हैं, वॉल पेंटिंग कर रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं आप लोग? संदेश यही है कि हम अपना सपोर्ट व्यक्त कर रहे हैं पेंटिंग्स के थ्रू। क्या लग रहा है जिस तरीके से आप लोग 2001 तरफ बना रहे हैं, 2017 से पहले की यूपी, एक तरफ पेंटिंग कर रहे हैं 2017 के बाद वाली यूपी, क्या बदलाव हुआ 17 से पहले और 17 के बाद में? देखिए जो हम लोग हमारे पेंटिंग में क्या रिप्रेजेंट किया गया है, हम लोग यूथ के सपोर्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं। हमारा जो इंडिया है प्रगति की ओर और जाए, ठीक है, जितनी भी वो चीज़ें हो रही हैं, गलत चीज़ें हो रही हैं, वो सब कम हो। और यूथ क्या चाहता है? यूथ चाहता है डेवलपमेंट। यूथ क्या चाहता है? यूपी का जेन जी क्या चाहता है? जेन जी चाहता है डेवलपमेंट, इंडिया की ग्रोथ, और जितने भी करप्शन और ये सब चीज़ें हो रही हैं वो नहीं देखना चाहता है। अच्छा ये बताइए, पिछले 9-10 सालों से योगी सरकार है, क्या कुछ लग रहा है योगी गवर्नमेंट में यूपी में डेवलपमेंट हुआ है? और जी हाँ, डेवलपमेंट हो रहा है, बट हम हमेशा यही आशा करते हैं कि और ज़्यादा डेवलपमेंट हो और बेहतर हो। और बेहतर हो। 27 में चुनाव है, जिन जी क्या सोचता है इस चुनाव को लेकर? क्या लगने वाला है कि जिन जी इस बार किस सरकार को देखना चाहता है, किसके पक्ष में सरकार, कैसी सरकार को चुनना चाहता है जिन जी? अब वो तो आने वाले टाइम में ही मालूम चलेगा, मैं ऐसा कुछ एक तटस्थ कुछ बता नहीं सकता, बट हाँ मतलब कि मांग डेवलपमेंट की होगी, जाहिर सी बात है डेवलपमेंट एक। ये बताइए शिक्षा व्यवस्था में कुछ बदलाव आया है, सुधार हुआ है कि नहीं पहले से? सुधार आ रहा है, जैसे जैसे हमारा इंडिया और ज़्यादा जागरूक हो रहा है और इन सब चीज़ों के प्रति। स्किल इंडिया की बात कही जाती है, स्टार्टअप इंडिया की बात कही जाती है, उससे युवाओं को रोजगार मिल रहा है, युवा आत्मनिर्भर बन पा रहे हैं। कदम तो एक अच्छी सोच के लिए उठाए गए थे, बट ग्राउंड लेवल पे अभी उतना काम नहीं हो रहा है और बेहतर होना चाहिए। तो देखिए तमाम जो स्टूडेंट हैं ये यहाँ पर हैं और हम इनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से ये लोग उत्तर प्रदेश की जो छवि को यहाँ पर बना रहे हैं, उत्तर प्रदेश को पोस्टर के माध्यम से दर्शा रहे हैं। अब थोड़ा सा हम आगे दिखाएंगे आपको कि देखिए कि दूसरे तरफ जो तस्वीर बना हुआ है वहाँ पर एक काला
पोस्टर बना है और दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में पहले नशा का कारोबार चलता था, किस तरीके से युवा नशा से ग्रसित था, नशे के आदी था और गुंडा माफिया राज को उस पोस्टर में दिखाया जा रहा है। वहीं दूसरे तरफ उत्तर प्रदेश के विकास को यहाँ दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से यूपी में डेवलपमेंट हो रहा है, यूपी में किस प्रकार से विकास हो रहा है। हम और भी कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि यूपी के विकास को वो लोग किस तरीके से देखते हैं। जरा इधर आ जाइए भैया, बात कर लूँ आपसे। क्या नाम हुआ आपका? शुभम अवस्थी। क्या कहेंगे यूपी के विकास को किस तरीके से आप लोग देखते हैं? यूपी का विकास जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब से विकास लगातार तेजी गति पकड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा जातिवाद को लेकर नहीं चलती, विकासवाद को लेकर चलती है, जो विकास को बात करती है। ये विकास बताइए, आज जो ये युवा यहाँ पर पेंटिंग बना रहे हैं और बता रहे हैं कि 17 के पहले यूपी कैसा था, 17 के बाद यूपी कैसा है, इस चीज़ को आप लोग युवा हैं भली भांति समझते हैं। कितना बदलाव नज़र आ रहा है इस यूपी में और पहले की यूपी में? 17 के पहले भी यूपी सभी लोगों ने देखा है। बहनें बेटियां निकलना दूभर हो जाता था उनका घर से, कॉलेजों से। रास्ते में न सोचती थी कि हम 7 बजे के बाद उनके माँ बाप उनको भेजते नहीं थे कि हम घर से बाहर मत निकलो, नहीं कोई ना कोई पकड़ लेगा, कोई गुंडा ऐसा आ जाएगा जो छेड़ देगा, जो घर से उठा ले जाएगा। आज कॉलेजों में पढ़ने वाली बच्चियां या बहनें या माताएं जो भी रोड पे निकलती हैं बिल्कुल सुरक्षित महसूस होकर निकलती हैं। जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई, सारी चीज़ें एक मुफ्त सही लाइन पे, सही पायदान पे चल रही हैं। चाहे आप रोड की बात करिए, चाहे आप विद्यालय की बात करिए, चाहे आप अस्पताल की बात करिए। अस्पताल पहले कैसे कितने कम मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, कितने कम अस्पताल, जिला अस्पताल हुआ करते थे। रोडें स्थिति ऐसी थी, इतने गड्ढे होते थे रोडों में कि लोग समझ नहीं। मैं बिजली की बात, मैं पढ़ता था घर पे, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं पढ़ता था, लाइट मुश्किल से 2 घंटे, 1.5 घंटे, 4 घंटे आती थी। आज लाइट इतनी, गाँव में पढ़ने वाले बच्चे ही शहर में आते हैं, सबसे ज़्यादा गाँव में दिक्कत थी। आज लाइट इतनी आती है, 18 घंटे बिजली आना, ये सिर्फ भाजपा सरकार में ही संभव था, जो बीजेपी ने करके दिखाया। ये बताइए, जो अखिलेश यादव हैं विपक्ष के नेता हैं और वो आरोप लगा रहे हैं इस सरकार पे, वो कह रहे हैं कि इस सरकार ने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, इस सरकार में बेरोजगारी बढ़ गई है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, तमाम आरोप जो है वो विपक्ष सत्ता पे लगा रहा है योगी आदित्यनाथ की सरकार। जितना देखिए, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो जितने रोजगार, जितने भी इन्वेस्टर आए यहाँ पे यूपी में, क्या वो यूपी से छोड़ के बाहर तो जाए नहीं, यही रोजगार मिलेगा उनको। कोई वहीं इंजीनियर होगा, कोई वहीं बाबू होगा, कोई वहीं कैशियर होगा, तो कहीं ना कहीं आदमी को स्वरोजगार मिल रहा है, स्वरोजगार मिल रहा है। स्वनिधि के माध्यम से, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के माध्यम से, हर चीज़ों के माध्यम से लोगों को रोजगार मिल रहा है। आज स्थिति वही है। रोजगार की बात करें तो युवा कहीं ना कहीं पढ़ेगा। इतनी सारी नौकरियां, पहले नौकरियां निकलती थी, अखिलेश यादव के परिवार के लोग ही भर्ती हो जाते थे, कांग्रेस के परिवार के लोग, बसपा के परिवार के लोग भर्ती होते थे, एक जाति देख के जो है भर्ती करते थे। आज जो बच्चा पढ़ रहा है, पास कर रहा है, मेहनत से पैसा नहीं देना पड़ता है, वो नौकरी पा जा रहा है पढ़ के। वर्तमान सरकार जो 17 से पहले सरकार थी समाजवादी की, उसमें पैसा दे करके एक लिस्ट बनती थी किसी के घर पे बैठ करके, और वही लिस्ट के आधार पे जो है लोगों को नौकरी दी जाती थी। वो लोग तो कह रहे हैं कि इस सरकार में युवा बेरोजगार हो जा रहा है। युवा बेरोजगार होता है, युवा कभी बेरोजगार नहीं है, और धीरे धीरे रोजगार, तुरंत कोई चीज़ उपलब्ध नहीं हो सकती है, पढ़ना पड़ता है उसके लिए। सारी चीज़ें, सभी लोग समझदार हैं, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। नौकरियां, वैकेंसियां लगातार निकल रही है। अभी यूपीपी की भर्ती आई, उसके बाद जो है तमाम सारे सीएमओ यूपीपी की भर्ती आई, उसको किस तरीके से देखते हैं कि यूपी सरकार में अब जो भर्तियां हो रही हैं, पहले यही भर्तियां जो आती थी यूपी में 17 से पहले, कहा जाता है, उस पर आरोप लगता था कि वो जातिवाद का शिकार हो जाती थी, भाई भतीजावाद की शिकार हो जाती थी। अभी जो योगी सरकार में जो भर्तियां हो रही हैं वो ढंग से हो पा रही हैं? वही तो मैंने आपको बताया कि पहले एक ही जात के लोगों को लिस्टेड कर दिया जाता था, उसका कोई पेपर का कोई मतलब नहीं रहता था। आज वही भर्तियां हो रही, पेपर दे के लोग पास हो रहे हैं, अपने मेहनत से दौड़ निकाल रहे हैं, अपने मेहनत से लोग जो है पेपर दे के सारी चीज़ें, सब चीज़ें, हर जात के लोगों का समायोजन हो रहा है। जो बच्चे पढ़ के आगे निकल रहे हैं वो अपना नौकरी पा रहे हैं। पहले एक ही सरकार में बैठ के, एक ही घर का आदमी से घर पे बैठ के लिस्ट बनती थी, वही जारी हो जाती थी, उन्हीं लोगों को नौकरी मिल जाती थी। क्या लग रहा है, योगी सरकार युवाओं के लिए बेहतर कर रही है? हाँ, बेहतर है। यहाँ की भी सरकार, केंद्र की सरकार मिल करके प्रदेश हमेशा विकास के पथ पे आगे बढ़ रहा है, और 2027 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से। 27 में फिर से यूपी में चुनाव होने वाला है, क्या मुद्दा होने वाला है इस बार चुनाव? कोई मुद्दा नहीं। बीजेपी ऐसा काम कर चुकी, चाहे आप किसान निधि को, किसानों को बात करो, आप युवाओं के लिए बात करो, आप महिलाओं के लिए बात करो, सभी के लिए भाजपा ने कुछ ना कुछ किया है। आप हमारे संस्कृति को लेकर देख लीजिए, मंदिर बन गया यहाँ का, काशी विश्वनाथ जो है और मथुरा, सभी जगह लोग, सारी चीज़ें बीजेपी अपने साथ जो उसने वादा किया था वो उसने पूरा किया है।
और आगे भी काम करती रहेगी। वो विकासवाद की बात करती है, अब ये लोग सामंतवाद और जातिवाद की बात करते हैं, इसीलिए कुछ कर नहीं पाते हैं। तो 27 में यूपी की जनता योगी आदित्यनाथ के साथ जाएगी। 27 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और इसमें कोई दो राय नहीं। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, विकास के साथ है, काम के साथ है। ठीक है, क्या कहेंगे? आज युवा चित्र बना रहे हैं, यहाँ पर दो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, 17 के पहले यूपी, 17 के बाद वाला यूपी। आप खुद युवा हैं, इस चीज़ को कैसे सोचते हैं? 17 के पहले यूपी कैसा था? 2017 के पहले यूपी दिखाया गया एक तरफ जंगल राज और दूसरी तरफ यूपी को दिखाया गया 2017 के बाद सुशासन, राष्ट्रवाद और विकासवाद की बात की गई है। दोनों वॉल पेंटिंगों के माध्यम से हम ये दर्शाना चाहते हैं, जहां पर छात्र लगातार दिल्ली के अंदर प्रदर्शन कर रहे थे और आज झारखंड के अंदर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं उन सभी छात्रों से कहना चाहता हूं कि कोई भी बात हम अपनी सौहार्दपूर्ण बात सरकार के सामने रख सकते थे, सरकार उसको मानने के लिए तैयार थी। तो हमें आखिर क्यों ऐसी स्थिति लानी पड़ी? देश के सभी प्रधानमंत्री जी की माँ जो स्वर्गीय हो गई हैं, उनको गाली देने तक की नौबत आई और देश के बाहर जो दूसरे देश के राष्ट्रपति थे उनके बारे में भी अपशब्द बोला गया। ये एक मर्यादित छात्र की ये सभ्यता का प्रतीक नहीं है। मैं उन सभी प्रदर्शनकारियों से कहना चाहता था, अगर आपकी बात थी, सरकार मानने को तैयार था, तो आप अपनी बात सौहार्दपूर्ण रख सकते थे, सरकार उसको मानती। और एक तरफ जहाँ पर 2017 के पहले जंगल राज दिखाया गया है, गुंडा राज, भू माफिया, बहन बेटियों के साथ लगातार बलात्कार, अपहरण, लूट, डकैती, और जहां दूसरी तरफ दिखाया गया सुशासन, राष्ट्रवाद, विकासवाद की और भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगने के साथ काम करने वाले लोग। अच्छा ये बताइए, जो लोग नारे लगाते हैं ऐसे और उन नारों का समर्थन करने वाले जो लोग हैं, जो भारत को टुकड़े टुकड़े करने की बात कहे जाते हैं, अभी बीते दिन जब दिल्ली के जंतर मंतर पे सो कॉल्ड युवाओं का प्रोटेस्ट हो रहा था, कुछ युवाओं की बात हो रही थी, लेकिन युवाओं के नाम पे कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, संसद को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे थे। क्या लगता है, वो आकई वो स्टूडेंट हो सकते हैं? वो स्टूडेंट किसी भी तरीके से नहीं है। जो राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ लगातार काम करने वाले लोग हैं, हम तो उन सभी प्रदर्शनकारियों से कहना चाहता हूँ, वहाँ लगातार ये भी लग रहा था ब्राह्मणों से छुटकारा, ब्राह्मणों से भी उनको आज़ादी, ब्राह्मणवाद से, वहाँ ब्राह्मणवाद से आज़ादी, फिर क्षत्रियवाद से आज़ादी। तो ऐसे लोग प्रदर्शनकारी ने जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो समाज की जाति को बांटने का काम कर रहे हैं। छात्रों की कोई जात नहीं होती, छात्र होता है, स्टूडेंट होता है, इसलिए उनकी कोई जात नहीं होती, उनमें एकता होनी चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं, सब भाई भाई के साथ, विचारधारा के साथ हम लोग काम करने वाले लोग हैं। और 2017 के पहले ये उत्तर प्रदेश हम लगातार देख रहे थे कि जिस तरीके से जब पेपर निकलता था, भर्ती होती थी, तो एक जात या एक समूह के लोग, बड़े नेता, उनकी एक लिस्ट बन जाती थी कि हमारे 500,000 लोग 2017 के पहले उनकी भर्ती हो जाती थी, एक जात एक समूह के लोग। आज 2017 के बाद योगी जी के नेतृत्व में कितना बदला, ये छात्र खुद तय करें। आज जो भी लोग पेपर लीक जैसी घटनाओं में संलिप्त हैं, आज वो जेल के सलाखों के अंदर है, उनके सुबह उनके घर पे बुलडोजर चल रहा है, ये उत्तर प्रदेश का सुशासन है। हम ये गारंटी के साथ कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में कोई भी गुंडा, माफिया, भू माफिया किसी भी गरीब व्यक्ति को सता नहीं सकता, परेशान नहीं कर सकता। और जो लोग भी उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले आजम खां की अगर भैंस खो जाती थी, तो यही उत्तर प्रदेश की पुलिस भैंस ढूंढने का काम करती थी। आज यही उत्तर प्रदेश की पुलिस उन भू माफिया, गुंडा माफियाओं को ढूंढकर जेल के सलाखों के अंदर कर रही है। ये अंतर है। योगी जी ने कहा भी था कि उत्तर प्रदेश में सरकार बन जाने के बाद शपथ लिया था कि अगर कोई उत्तर प्रदेश में गुंडा राज, भू माफिया व्यक्ति हो, तो या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चला जाए, नहीं तो जेल के सलाखों के अंदर होगा। ये अंतर है हमारी सरकार और हमारी सरकार। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि गुंडे घूम रहे हैं खुले। हम तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो इतने कुछ विधायक अभी भारतीय जनता पार्टी के जेल में हैं, ये अखिलेश जी की भी सरकार में विधायक थे, वो क्यों नहीं जेल भेजे? हम तो अखिलेश जी से प्रश्न करना चाहते हैं, उनकी सरकार में कोई जनप्रतिनिधि जेल नहीं जाता था, बल्कि वो रेप पे रेप करते थे, बलात्कार पे बलात्कार करते थे। लगातार छात्रों के पेपर लीक के मामले लगातार सामने आते थे, तब तो कुछ नहीं बोलते थे। वो सिर्फ हिंदू और मुसलमान करते थे और कारसेवकों पर गोलियां चलाते थे। अयोध्या की नदी, मां सरयू नदी खून से लथपथ हो जाती थी। उस सब विचारधारा के साथ काम करने वाले लोग थे, देश विरोधी ताकतों के साथ काम करने वाले लोग हैं, एक समाज, एक जात के साथ काम करने वाले लोग। ये उत्तर प्रदेश की जनता भली बात से जानती है। अच्छा ये बताइए, आप दिल्ली के जंतर मंतर में युवाओं के प्रोटेस्ट के बारे में आपने कहा, अभी जनता झारखंड में भी
युवाओं का प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ के एग्जाम पैटर्न और एग्जाम को लेकर जो पेपर लीक जैसे समस्याएं, भर्ती प्रक्रियाओं में जो अनियमितताएं लाई गई हैं उसको लेकर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। और बीते दिन देखा गया कि जो वहाँ के जेएमएम सरकार है उन लोगों पे लाठीचार्ज करवाती है, बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज कराया जाता है। और खास करके शांति प्रोटेस्ट पे बहुत शांतिपूर्ण वहाँ का प्रोटेस्ट हो रहा था, किसी के खिलाफ ना कोई नारेबाजी की जा रही थी ना कोई की जा रही थी, फिर भी प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज हुआ। इस चीज़ को आप लोग कैसे देखते? मैं उन सभी बड़े नेताओं जो देश विरोधी ताकतों के साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो अखिलेश जी हो या राहुल जी हो या अरविंद केजरीवाल हो, हम तो ये कहना चाहते हैं झारखंड में आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं छात्र जो शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, तो उनके साथ तो ये सरकार नहीं खड़ी है। ना अखिलेश जी खड़े हैं, ना राहुल जी खड़े हैं, ना हमारे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी खड़े हैं। आज दिल्ली के अंदर देश विरोधी ताकतें, प्रधानमंत्री जी को गाली दिया जाता था, प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दिया जाता था और ये भाजपा की सरकार को गाली दिया, तब आप तो खड़े थे। आज झारखंड के अंदर ये छात्र शांति से और सौहार्दपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, तब इनके साथ क्यों नहीं खड़े हैं? मैं पूछना चाहता हूँ इस विपक्ष के नेताओं से कि आज झारखंड के अंदर जो छात्रों की स्थिति है, जाइए भी उनका भी दुख दर्द है, वो भी छात्र हैं। जहां आप ये प्रोटेस्ट करने वाले आतंकी देश विरोधी ताकतों के साथ आप काम कर रहे थे और राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जुड़ के उन छात्रों की बात सुनिए ना। उनका भी तो कहना, उनका जो पेपर लीक के मामले में भी कर रहे, वहाँ भी कोई सजा फिर ये लोग पेपर लीक मामले पे, वहाँ के मामले पे क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? ये लोग इन्हीं के तमाम अखिलेश यादव के पार्टी के डिम्पल यादव जी जाती हैं उस मंच पे जाके सपोर्ट करती हैं उस प्रोटेस्ट को, लेकिन वही डिम्पल यादव जी वहाँ नहीं जाती हैं क्योंकि वहाँ विपक्ष की सरकार इसलिए नहीं जाते हैं कि राहुल गांधी प्रयागराज में बच्चों के साथ संवाद कर रहे थे, उन्हीं की सरकार में वहाँ बच्चों के साथ बर्बरता की। राहुल गांधी के पास इतना समय कि प्रधानमंत्री जी के घर को घेर लेते हैं, लेकिन वो झारखंड में जो पेपर दे रहे हैं, निष्पक्ष मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं दिन रात, उन छात्रों के साथ नहीं खड़े। उन छात्रों के साथ उनकी जो छात्र लगातार पढ़ाई कर उनके साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके साथ कभी नहीं खड़े होंगे, ऐसे छात्रों के साथ नहीं खड़े होंगे। हम तो अखिलेश जी से भी कहना चाहते हैं, राहुल गांधी जी से भी कहना चाहते हैं, जब दिल्ली में प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार की संपत्तियों को क्षतिग्रस्त कर रहे थे, एक तरफ कोटा और नीट के छात्र परीक्षा पास करके जश्न मना रहे थे, जब जश्न मना रहे थे तो अखिलेश जी और राहुल गांधी जी उनसे नहीं पूछे आप जश्न क्यों मना रहे हो, क्योंकि वो पढ़ने वाले छात्र थे, जो राष्ट्र के बारे में अच्छे सोचने वाले लोग थे, राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ कनेक्ट होने वाले लोग थे, उनसे दर्द नहीं पूछा। देश विरोधी ताकतों के दर्द बांटने गए थे अखिलेश यादव जी और राहुल जी और डिम्पल जी और राहुल गांधी जी। प्रधानमंत्री जी का घर घेरना, प्रधानमंत्री जी की माँ जो स्वर्गीय हो गई उनको गाली देने वाले लोग, उनका समर्थन करने वाले लोग, जो दूसरे देश के राष्ट्रपति को, महिला राष्ट्रपति के साथ इस तरीके से व्यवहार, जो मैं आपके सामने बोले, मुझे कठिनाई हो रही है। कैसे वो अपने आप को कहने छात्र, उन्हें शर्म मानी चाहिए ऐसे छात्र कहने पर। आज 2014 के पहले पूरे भारत की जो स्थिति थी और 2014 के बाद जो पूरे भारत की स्थिति है, इससे उत्तर प्रदेश का छात्र, जहाँ पूरे देश का छात्र लगातार देख रहा है, लगातार राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जुड़ रहा है और राष्ट्र के बेहतर भविष्य 2047 तक विकसित भारत की ओर जो ये राष्ट्र अग्रसर है, उसके साथ ये छात्र काम करने वाले हैं आगे। कॉकरोच जनता पार्टी के जो अभिजीत दीपके हैं, वो स्टूडेंट के आवाज़ को लेकर तमाम मुखर हो रहे थे और लगातार देखा जा रहा था, लेकिन जहां हकीकत में स्टूडेंट्स की आवाज़ को उठाने की बात है, वो कह रहे हैं हमको टाइफाइड हो गया है। उनके सारे किसी भी लोग ने, उनके साथ के कोई भी व्यक्ति वहाँ पर झारखंड में नहीं गया। क्या लगता है, वो वाकई स्टूडेंट की आवाज़ उठा रहे हैं या पॉलिटिकली वो लोग एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं देश में? अभिजीत दीपके जो कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय संस्थापक हैं, ये छात्र जान रहा है। दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ तो आपने पूरा ढिंढोरा पीट दिया, कॉकरोच जनता पार्टी छात्रों की आवाज़ उठा रही है। आज झारखंड के अंदर छात्रों की आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? झारखंड भी जाना चाहिए अभिजीत दीपके को। वो जनता टाइफाइड हो गया, हमको टाइफाइड, उनको टाइफाइड नहीं, डेंगू, मलेरिया सब बीमारी हो गई है, क्योंकि अब असली छात्रों के बीच में नहीं जाना चाहते, वो नकली छात्रों के बीच में गए थे। भारत तेरे टुकड़े होंगे और देश विरोधी ताकतों के साथ काम करने वो गए थे। वो अरविंद केजरीवाल जी के इन्फ्लुएंसर हैं, उनका सोशल मीडिया देखते थे, तो इसलिए वो नहीं जाएंगे वहाँ। अरविंद केजरीवाल अगर गए तो आरोप लग रहा है कि वो लोग आप टू हैं, आम आदमी पार्टी की सेकेंड टीम है वो लोग। भैया दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को सरकार बनाना है, इसलिए अभिजीत दीपके का सहारा चाहिए, छात्रों का सहारा चाहिए, क्योंकि झारखंड में देश विरोधी ताकतें लगातार सरकार में आई है, कांग्रेस की सरकार है, तो इसलिए वहाँ नहीं जाएंगे। जहाँ इनकी सरकार नहीं है वहाँ पे छात्रों की आवाज़ बनने जाएंगे ये, और जहाँ पे इनकी सरकार है वहाँ नहीं जा रहे हैं। उन छात्रों का दर्द नहीं समझ रहे हैं।
केवल ही कुछ छात्रों का दर्द समझ रहे हैं जो देश विरोधी ताकतों का काम कर रहे हैं। चलिए आखिरी सवाल है आपसे, ये बताएं उत्तर प्रदेश का छात्र क्या सोचता है? 27 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या कुछ लग रहा है? जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है और सत्ता अपने काम को लेकर योगी आदित्यनाथ अपना काम गिना रहे हैं, यूपी की युवा शक्ति है, जो यूपी के जेनजी हैं, यूपी के युवा हैं, क्या सोचते हैं इसको? जो यूपी की युवा है, 2 वॉल पेंटिंग बनी है जो 2017 के पहले जंगल राज दिखाया गया है, भ्रष्टाचार दिखाया गया है, भूमाफिया दिखाया गया है, और जहां दूसरी तरफ सुशासन, राष्ट्रवाद, विकासवाद की बात की गई है और जातिवाद की जंजीरों को तोड़ते हुए सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई मंदिर, मस्जिद और विकास की बात की गई है। उत्तर प्रदेश की जनता 2017 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार और बसपा की सरकार को बहुत नज़दीक से देखा है और 2017 के बाद और 2027 के बीच ये उत्तर प्रदेश का नौजवान, ये युवा छात्र लगातार योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, आज योगी जी के नेतृत्व में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 यूनिवर्सिटी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, आज छात्रों के हित का काम कर रही सरकार, लगातार निरंतर काम कर रही है। ये उत्तर प्रदेश की जनता और ये छात्र जान रहे हैं कि हमको राष्ट्रवाद के साथ रहना है या देश विरोधी ताकतों के साथ रहना है। उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को तय कर चुकी है, छात्र तय कर चुके हैं कि हमको राष्ट्रवाद के साथ कनेक्ट होना। जो 2047 तक मोदी जी का विजन है विकसित भारत की ओर काम करने का, इसके साथ ये जनता भी और ये छात्र अपने आप को तय कर चुके हैं 2027 में किसकी सरकार आनी है। और 2027 में मुझे पूर्ण विश्वास है ये छात्र, ये नौजवान, ये किसान, ये मजदूर लगातार उत्तर प्रदेश में जो लगातार 9 सालों से काम कर रही योगी जी की सरकार और आगे आने वाले 5 साल तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, इस सरकार के साथ लगातार जुड़ के विकास की रथ को और विकास रूपी रथ को और आगे बढ़ाएंगे। यूपी का युवा तीसरी बार योगी आदित्यनाथ को देखना चाहता है। उत्तर प्रदेश का युवा तीसरी बार योगी जी के विकास के कामों को, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, एक्सप्रेसवे, रोड और मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इस विकास के साथ कनेक्ट हो रहा है, योगी जी की विचारधारा के साथ कनेक्ट हो रहा है, देशभक्ति के साथ कनेक्ट हो रहा है। इसलिए 2027 में योगी जी की डबल इंजन की सरकार लगातार उत्तर प्रदेश में हैट्रिक बनाने जा रही है और ये छात्र भी तय कर चुके हैं कि हमको सुशासन की ओर जाना है, राष्ट्रवाद की तरफ जाना है, 2047 तक विकसित भारत की ओर जाना है। इसलिए हम योगी जी के साथ 2027 में कंधा से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार हैट्रिक लगाने जा रही है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर उसको वोट देकर तीसरी बार हम भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। तो देखिए तमाम जो यहाँ पर जो लोग हैं, जो युवा हैं, वो पेंटिंग के माध्यम से ये अपनी बातों को बता रहे हैं। कहा जाता है कि पेंटिंग एक कला ऐसी चीज़ होती है जो बहुत बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाती है। और तमाम युवाओं से हम बात कर रहे थे, जानने का प्रयास कर रहे थे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के विकास को वो देखते हैं और उत्तर प्रदेश का युवा किस तरीके से यूपी को देखता है और आज यूपी कहाँ है। 2027 के चुनाव को लेकर भी हमने युवाओं से जानने का प्रयास किया कि 27 के चुनाव पर उत्तर प्रदेश का युवा क्या सोचता है। योगी सरकार ने पिछले 9 सालों में युवाओं के लिए क्या कुछ किया है यूपी में। आप इस खबर पर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें द न्यूज़पेपर।